जब आप ये प्रगति, विकास, राष्ट्र निर्माण, ये सारी बातें करते हैं तो कई बार बहुत सारे कड़े फैसले भी लेने पड़ते हैं, जो इस सरकार ने बहुत सारे कड़े फैसले लिए भी हैं। ऐसे में जब बीच बीच में ये चुनावी नतीजे आते हैं, जैसे हिमाचल कर्नाटक आप हारे, जिसको विपक्ष बार बार गिनाता भी है, क्या उससे फिर आपके विजन में, नीति में फर्क आता है? क्या कुछ ट्वीकिंग करनी पड़ती है? क्या बदलाव करने पड़ते हैं? क्या मुझे कई बार भाई साहब, कई बार मुझे मौका मिला माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष ये बातचीत निकलती है कि हम फलाना निर्णय ले लें, इससे चुनाव में लाभ होगा, नुकसान होगा। और मैं समझता हूँ अन्य मंत्रियों को भी ये कई बार ये सवाल उठता होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से आज तक केंद्र में और शायद मैं समझता हूँ राज्य में भी उनका यही रवैया रहा होगा, स्पष्ट रूप से हम सबको कह रखा है हमें देश की जनता की सेवा करनी है, देश का भविष्य उज्जवल बनाना है, देश को विकसित देश बनाने के मार्ग पे तेज गति से लेके जाना है। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, जनता का प्यार, जनता का विश्वास हमें मिलेगा। हमें अपने मार्ग पे कठोर रहना है और देश के हित के काम करने हैं। चुनाव के हिसाब से हमें कोई काम नहीं करना। कोई चुनाव में हम जीतते हैं, कोई में हारते हैं। अब राज्य सरकारों के अलग अलग विषय होते हैं, कई बार राज्य में अलग अलग परिप्रेक्ष्य बन जाते हैं, पर मैं समझता हूँ केंद्र का जब हिसाब किताब लिया जाए तो जनता के काम इतने बड़े पैमाने पे हुए और आगे भी हमारी योजनाएं इतनी बड़ी हैं देश को विकास के मार्ग पे तेज गति देने की, कि मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की जनता, और आपने सुना होगा पुरानी बात कि जनता है जो सब जानती है, और इसी को हमने अपना धर्म माना है। जनता की सेवा ही हमारा सबका प्राथमिक काम है और हमें विश्वास है कि जनता आगे भी प्रधानमंत्री जी को इसी तरीके से आशीर्वाद देती रहेगी। तो पीयूष जी, मतलब ये मान लें कि 2024 के चुनाव के लिए आपने पिछले चुनाव से भी ज्यादा सीटों का लक्ष्य रखा है। अब जब 9वीं सालगिरह पर आप पूरे देश में जनसंपर्क चला रहे हैं, जाहिर है इसका एक मकसद तो ये भी होगा ना कि लोगों तक अपनी उपलब्धियां पहुंचाएं, कम्युनिकेशन जो एक गैप हो जाता है उसको भरें। तो इस बार पिछली बार से ज्यादा सीटें आज के दिन भाई साहब, आज के दिन हम अगला चुनाव भी नहीं सोच रहे हैं और ना हम चुनाव तक अपने सरकारी कामकाज में कोई बदलाव करते हैं। चुनाव का और सरकार के काम का हमारे दृष्टिकोण से इतना ही संपर्क है कि देश ने हमें, हमारे ऊपर विश्वास रखा और हमने उस विश्वास को पूरा साकार किया। देश के हर वर्ग को इस सरकार का लाभ मिला है। देश के गरीब से गरीब व्यक्ति तक ये सरकार ईमानदारी से बिना भेदभाव के विकास पहुंचा पाई है। करोड़ों देशवासियों को जीवन बदलने का एक मौका मिला, उनको घर मिला मुफ्त में, शौचालय मिले, बिजली कनेक्शन मिली, कुकिंग गैस मिला, अच्छी शिक्षा मिल रही है, मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा मिल रही है। कोविड जैसी महामारी में अनेक प्रकार की स्वास्थ्य की सेवाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया, कोविड की वैक्सीन बनी, 220 करोड़ कोविड की वैक्सीन मुफ्त में दी गई, जिस प्रकार से ऑक्सीजन को उपलब्ध कराया गया, कोविड के समय अर्थव्यवस्था को जो मजबूती लाई गई, आत्मनिर्भर भारत को लेके हम आगे चले, पीएलआई स्कीम्स जाके भारत में उत्पादन हो, नए नौकरी और काम के अवसर मिले, उद्योजकों को मौका मिले, अर्थव्यवस्था मजबूत हो, विश्व के साथ संबंध अच्छे हो। मैं गिनाने जाऊं तो मुझे लगता है रात तक मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। इस देश में ऐसा अभूतपूर्व काम हुआ है और ये जनता की आशा अपेक्षा के अनुकूल हुआ है और उसी को लेके हम जनता को अपने कामों के बारे में अवगत कराने निकले। अच्छा, अब ये मौका मिला है तो पीयूष जी कुछ थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, इस सरकार ने इन 9 सालों में कई बार सरप्राइज किया है, प्रधानमंत्री ने बहुत शौक दिए हैं मीडिया को भी, देश को भी, सबको भी। तो अब जो 1 साल बचा है उसमें भी कुछ सरप्राइजेस बाकी हैं क्या? डिटेल्स मत बताइए, पर ये तो थोड़ा सा इशारा तो कर ही सकते हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने आज तक कोई शौक नहीं दिया। जो काम देश हित में है वो काम किए हैं। अब कोई गलत काम करे उसको जरूर वो शौक लग सकता है पर मैं समझता हूँ ईमानदार लोग
कभी प्रधानमंत्री जी के काम से असंतुष्ट नहीं हुए। ईमानदार लोगों को कभी कोई शौक नहीं लगा। ईमानदार लोगों को तो उल्टे अच्छा लगा कि देश ईमानदारी के राह पे तेजी से आगे बढ़ रहा है। ओके, बहुत धन्यवाद पीयूष जी, थैंक यू सो मच।